जी आज हम मौजूद हैं गुजरात का नवाई कस्बा मुंगवाल गरबी में, जहां पर जमात इस्लामी की जानिब से मुंगवाल गरबी में एक वर्कर कन्वेंशन का इनकाद किया गया था, जिसमें इलाका भर से लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। ये जलसा इनकाद किस हद तक कामयाब रहा और लोगों की अदम दिलचस्पी थी या आने का शौक़ था, सारी बात करने के लिए हमारे साथ साथी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं फैसल वड़ैच, इनसे भी जानेंगे। और हमारे साथ जो साथी रिपोर्टर हैं मिर्ज़ा खालिद साहब, उनसे भी इनके से राय ली जाएगी। फैसल साहब बताइएगा कि आज देखने में नज़र ये आ रहा है कि कामयाब जलसा जमात इस्लामी की जानिब से किया गया है, जो आज तक इतना बड़ा जलसा नहीं देखा गया। आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया अदनान। देखें, ये आप कह रहे हैं कि ये मकामी अफराद की शिरकत और कामयाब जलसा, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्फाक नहीं करता। यहाँ पे जो क्राउड आया वो इंपोर्ट किया हुआ था। देखें, मंडी बहावलदीन और गुजरात शहर से यहाँ पर क्राउड को लाया गया जलसे को कामयाब करने के लिए। दूसरी बात देखें, ये जब इस लेवल का जलसा हो, इतना बड़ा इवेंट हो, तो वहाँ पर ग्राउंड में जलसा किया जाता है, ना कि जहाज मार्की के अंदर या किसी हाल के अंदर किया जाता है। यहाँ पर हाल के अंदर जगह 1,1200 के लगभग तो जगह है, वो भी आधी जगह इन्होंने कवर की हुई थी। उसमें देखा जाए तो 1,000 के लगभग अफराद मौजूद थे, लेकिन वो भी बाहर से आए हुए थे। ओवरऑल देखा जाए तो ये किसी भी लिहाज से जमात इस्लामी जैसी जो बड़ी जमात है, क्या उनके मेयार के मुताबिक ये जलसा बिल्कुल नहीं इतना बड़ा हो सका। अगर मंशूर की बात की जाए तो मंशूर पर उन्होंने क्या कोई बात की या लाएअमल बनाया गया? देखिए, मंशूर जमात इस्लामी की मंशूर की समझ तो हमें तो आज तक नहीं आई। आपने भी जलसा कवर किया, हमने भी जब जलसा कवर किया, मकामी अफराद ने भी देखा जो आए थे यहाँ पे। जमात इस्लामी का मंशूर की समझ इसलिए नहीं आ रही कि ये कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि ये पाकिस्तान से कबल की ये जमात है, इतनी पुरानी जमात, इतना इनका वसी नेटवर्क, उसके बावजूद भी यहाँ पर जलसा हुआ, उसमें कोई मंशूर की बातें नहीं की गई। अगर इक़्तिदार मिलता है इनको, जो कि KPK में ये इक़्तिदार के कोलिशन पार्टनर रहे हैं, इक़्तिदार का हिस्सा रहा है इनको में, ये मरकज़ में अगर देखें तो सेनेट में हमेशा 1-2 सीट के लिए ये हर जमात के साथ शामिल हो जाती है ये जमात। मंशूर की बात करें को, ये तो दीनी और रफ़ाई कामों के हवाले से तो इनका मंशूर बहुत अच्छा है, वो काम कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन सियासत की बात करें तो सियासत में इनका बिल्कुल रोल ना होने के बराबर है। अभी आप देखें पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं, डॉलर का रेट क्या हो गया, मुल्क जो है महंगाई की दिवालिया होने के करीब पहुँच चुका है, अवाम जो खुदकशियों पर मजबूर हो गई है। लेकिन जमात इस्लामी की जानब से कोई वाज़ेह लॉन्ग मार्च, कोई वाज़ेह एहतजाज की कॉल नहीं दी गई, कोई इसमें के बात नहीं की जा रही किसी वाले से। अभी पिछले दिनों इंडिया में जो गुस्ताखी की गई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईशान में, उस हवाले से बाकी सारी जमातों ने, तंजीमों ने एहतजाज किया, रैलियाँ निकाली, लेकिन जमात इस्लामी ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। अभी तक कोई रैली इस इलाके में उनकी जानब से नहीं निकाली गई। मंशूर की बात करते हैं तो मंशूर के इनका समझ नहीं आ रही मंशूर में इनके है क्या। अगर ये इक़्तिदार में आएंगे, इनको हुकूमत मिलेगी, तो इनको हुकूमत में ये करेंगे क्या? ये हर हुकूमत के साथ शामिल हो जाते हैं। हुकूमत, वफाकी हुकूमत, इस बार ये कितनी महंगाई हो गई है, लेकिन ये नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो PDM की हुकूमत उसके ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे। इमरान खान के ख़िलाफ़ इनकी पॉलिसी अलहदा मुख्तलिफ रही, अभी PDM के ख़िलाफ़ इनकी पॉलिसी मुख्तलिफ। ये बातों की हद तक कभी कभी देखने में आता है कि ये जो बयानबाजी की हद तक अवाम की बात भी करते हैं और हुकूमत पर तनकीद भी करते हैं। इतनी महंगाई होने के बावजूद इन्होंने किस स्टेज पर खड़े हैं, ये आपके किस नज़र से देख रहे हैं? देखें, महंगाई हम आवाम के लिए है, गरीब आवाम गुर्बत की चक्की में पिस रही है, महंगाई की चक्की में पिस रही है। ये अशराफिया जो होती है, ये मुल्क के वसाइल को लूट कर अपनी जायदादें बना लेते हैं। जमात इस्लामी बज़ाहिर तो अच्छी जमात है, इनके जो ओहदेदार हैं वो भी शरीफ आदमी हैं, लेकिन मकामी, मैं आपको बड़ी अहम बात करने लगा हूँ, मकामी मैनेजमेंट इनकी जो है, मकामी ओहदेदारान, मकामी कारकुनान की जानब से इस जलसे के लिए कोई मैनेजमेंट नहीं की गई, कोई बाज़ाब्ता तौर पर मुहिम नहीं चलाई गई। इतना बड़ा इवेंट होने के बावजूद यहाँ पर लोगों की शिरकत अदम जोशो खरोश की वजह से, सिराजुल हक साहब जब आए हैं यहाँ पे, तो उनको इतनी देर बिठाया गया है। इसलिए बिठाया गया है कि यहाँ कारकुनों की शिरकत जो है वो ना होने के बराबर थी। कारकुनों का इंतज़ार करवाया गया उनको। जब उन्होंने स्टेज पे बात की है, जलसे का वक्त क्या था? देखें जी, 4 बजे का टाइम था सिराजुल हक साहब का। ये तकरीबन 6 बजे शुरू हुआ है। 2 घंटे सिराजुल साहब आए हैं, उनको काफ़ी इंतज़ार के बाद लोगों का इंतज़ार किया गया। यहाँ पे लोग आएँ, क्राउड थोड़ा आ जाए तो फिर बाकायदा इजलास की कार्रवाई जो है जलसे की शुरू की जाए। सिराजुल हक साहब ने बात की स्टेज पे आके, उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात तक नहीं की। हालांकि उस लेवल के जो सियासतदान हैं, सियासतदान कहते हैं ना उनको, सियासतदान को उनको बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, मीडिया के सवाल जवाब करने चाहिए थे उनके साथ, लेकिन उन्हें मीडिया से बात किए बगैर ही यहाँ पर रवाना हो गए। जब हम मकामी इंतज़ामिया से आपने बात की, हमने बात की,
इस हवाले से तो उन्होंने कहा मना कर दिया कि ये साजू साहब से बात नहीं करेंगे और उन्हें कहीं जल्दी है, उनको कहीं आप पहुँचना है। समझते हैं कि जलसे को कामयाब तो इन्होंने करवा लिया, अगर कल को वोट या इलेक्शन की बात है तो क्या ये वोट भी इम्पोर्ट करके यहाँ पर लेके आएंगे? जी, जो मुकामी सियासतदान है उनकी बात है। जी देखें, ये हल्का जिसमें आप और हम इस वक्त खड़े हैं ये मंगोवाल है और मंगोवाल के वोटर बड़े बाशऊर हैं, अवाम मंगोवाल की बड़ी गैरतमंद है। ये इस गुजरात का PP 30 हल्का जो है NA 69 जो हल्का शायद आज तब्दील हो गया, ये किसी भी उम्मीदवार की कामयाबी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जिस साइड पे ये मंगोवाल का अवाम हो जाए वो साइड इंशाल्लाह जीत जाती है। लेकिन देखा जाए तो ये जमात इस्लामी का बाकी जमातों के ख़िलाफ़ इतना मजबूत उम्मीदवार नहीं आया जो उनका मुकाबला कर सके और यहाँ से वोट हासिल कर सके। वोट की ये देखें, यहाँ क्राउड जो आया उसने वोट तो अपने अपने हल्के में डालने हैं, यहाँ पे तो वोट नहीं डाल सकते। अगर कोई मंडी बावलिन से क्राउड आया या गुजरात से आया तो यहाँ पर वोट उसका कास्ट नहीं होना। यहाँ पे मकामी लोगों की शिरकत जो है बहुत ज़रूरी थी, जो कि आज नहीं देखने में आई, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में और बाकी मीडिया के दोस्तों के ख्याल में और आवाम के ख्याल में ये नाकाम तरीन जलसा जो है सिराजुल हक साहब का यहाँ पर आज हुआ है। होना क्या चाहिए था? जी होना ये चाहिए था, ये मकामी जो उम्मीदवार हैं उनके या स्टेक होल्डर हैं, जमात के रहनुमा हैं, जमात के उम्मीदवार हैं, वो मकामी तौर पे कंपेन करते, लोगों से बाज़ाब्ता पर्सनली जाके मिलते, बाकायदा दावतनामे तकसीम करते, उनको बताते, अपनी जमात का मंशूर बनाते, वर्कर कन्वेंशन के हवाले से उनको गाइडलाइन देते, उनकी रहनुमाई करते, तो शायद यह जलसा कामयाब हो जाता, जो कि नहीं किया गया। और मकामी लोगों की शिरकत अदम दिलचस्पी जाहिर करती है कि लोग जमात इस्लामी को बिल्कुल भी इस हल्के में पसंद नहीं करते। वर्कर कन्वेंशन में होता क्या है ये अवाम जानना चाहती है। देखें जी, वर्कर कन्वेंशन में जब क़यादत आती है तो वो वर्कर कन्वेंशन को अपनी आइंदा आने वाली पॉलिसीज़ के बारे में आगाह करती है, उनको बताती है कि हम मुस्तकबिल में क्या करने जा रहे हैं और इससे पहले क्या हो चुका है। लेकिन सिराजुल हक साहब ने बात की, उन्होंने रवायती बातें की जो अमूमन सियासतदान हमारे मुल्क के करते हैं, वही तीरू घिसी-पिटी बातें की, वही पुराना अंदाज उन्होंने अपनाया, जिसके बाद उन्होंने ये नहीं बताया कि हम हुकूमत में आएंगे तो माली पॉलिसीज़ ये होंगी, यहाँ से ये काम करेंगे तो मुल्क ऊपर जाएगा। सिर्फ वो उन्होंने रवायती बातें करके जलसा जो है वो ख़त्म कर दिया। सारी दुनिया में एहतजाज किया जा रहा है, इंडिया की जो मलूना ने किया है। जमात इस्लामी वाहिद ये जमात है जो पाकिस्तान बनने से पहले और इस्लाम के नाम पे बनाई गई है, इनका एहतजाज ना करना आपकी नज़र में क्या बात है? देखिए, मैं इनको कहता हूँ कि ये भी रवायती सियासतदान है। जिस तरह मैं आपको एक बात बताऊँ, 2016-17 में नून लीग की हुकूमत थी तो कौमी असम्बली में एक बिल पास हुआ 295C को ख़त्म करने का। नून लीग हुकूमत उसमें शामिल थी, उन्होंने बाकायदा मौलाना फजल रहमान की बात की तो उन्होंने वोट भी दिए इसमें, उन पर एक दबा लग चुका, जिसकी वजह से तरीक़े लबैक वजूद में आई, उन्होंने एहतजाज किया और जो हुकूमत जो है दूसरा उनकी ख़त्म की गई। हुकूमत ख़त्म होने के बाद सारी दुनिया को पता है, तहरीक लबैक को भी पता है, कि जमात इस्लामी को भी पता है कि किन लोगों के दौरे हुकूमत में ये 295C को ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन जमात इस्लामी ने उनके ख़िलाफ़ आज तक एहतजाज नहीं किया। देखें, 5 साल गुजर गए इस बात को, 5 साल गुजरने के बाद भी ये उनकी दोबारा ज़रूरत हुई गैर मुस्लिम की इंडिया में की गई, उसके बावजूद भी बाकी सारी जमातों ने अपने अपने तौर पर कुछ करने की कोशिश की, लेकिन जमात इस्लामी की जानिब से ये हैरान कुन बात है, जो मजहबी जमात है, जमात इस्लामी नाम इस्लामी है इनका, इन्होंने जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से कोई जलसा, कोई रैली, कोई जुलूस नहीं निकाला, कोई मजम्मती करारदाद तक इस हल्के में, इस इलाके में उन्होंने पेश नहीं की। किसी भी सियासतदान उम्मीदवार के लिए मकामी हल्का अहमियत का हामिल होता है, मगर यहाँ पर बात की जाए जमात इस्लामी की तो मुकम्मल अपने हल्के को इग्नोर किया गया है। मज़ीद इस पर बात करने के लिए हमारे साथ साथी रिपोर्टर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको आज जमात इस्लामी के इस वर्कर कन्वेंशन से क्या उम्मीदें वाबस्ता थी। सबसे पहले ये बात है कि मैं तो समझ रहा था कि सिराजुल हक साहब का यहाँ पे आना और इस कन्वेंशन का होना एक कोई टर्निंग पॉइंट होगा इस इलाके के लिए, क्योंकि जो सूरत हाल मुल्क की जा रही है उसमें तो सबसे अहम बात यही है कि सियासतदान आवाम को बताएं कि क्या हो रहा है और हमें क्या करना है। कोई भी सियासी जमात सिराजुल हक साहब को सिराजुल अमीन का ईमानदार और ईमानतदार का एक मिल चुका है खिताब भी उज़्मा से, उस बात को भी अगर मद्देनज़र रखें तो यहाँ इनकी हर इलाके में होनी चाहिए। मेरे दोस्त साथी कह रहे थे कि ये इम्पोर्टेड कन्वेंशन था, अभी आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियाँ भर के जा रही हैं, जो इस बात की दलील है और निशानदेही है कि वाकई जो भी अवाम है वो बाहर से लाई गई थी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ये मंगोवाल का इलाका जो है टर्निंग पॉइंट होता है, इसके लिए जो भी इलेक्शन होता है। अदनान भाट साहब, मैं तो हैरान हूँ कि अगर सिराजुल हक साहब को भी यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए तो उनका भी यहाँ पे जीतना इन हालात में जो आज मैंने देखे हैं मुमकिन नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे इस कन्वेंशन को सिर्फ उनका दिखाने के लिए हाल में रखा गया था। मज़ा तो ये था कि ओपन ग्राउंड होता, यहाँ पे होता, और पूरे इलाके में ये कहते हैं हर लिहाज से इंतज़ामी अमूर में ये बहुत काबिल है, इंतज़ामी अमूर में और गुफ्तार में माशाल्लाह ये बहुत बातें कर जाते हैं। लेकिन आज जो कोई देखा है, सराजुल हक साहब से टाइम मांगा गया तो वो भी वक्त की कमी की बिना पर उन्होंने कहा जी हमें रहीम यार खां जाना है, वो भी चले गए। हमारा तो सवाल यही करना था कि जनाब ये बताएं कि यहाँ पे आपकी गैप कम्युनिकेशन है कि यहाँ पे एक हादसा हुआ था, उसमें भी मुकामी जमात ने कुछ उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया और किसी को जाके उसकी हौसला अफजाई भी नहीं की, वर्बली भी नहीं कहा। और ऐसी बातें हैं जो किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन के दिन कैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। लोगों को याद होता है कि कौन हमारे पास आया। आप क्या समझते हैं इतना बड़ा जो कामयाब इनकाद देखने में नज़र आ रहा है, उस पर आप क्या कहते हैं, वो कामयाब नहीं रहा? नहीं, जलसे की हद तक आप कह सकते हैं, लेकिन ये तो सारा इम्पोर्टेंट था। अभी मैंने पहले अर्ज़ किया, वो देखे सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं, अगर मेरा कैमरा में कितनी सब गाड़ियाँ बार बार के छत भी जा रहे हैं बाहर के, इसका मतलब है ये लोग बाहर से आए थे, कोई भी यहाँ पे नहीं था। यहाँ से तो बहुत कम मुकामी लोग नजर आए हैं जो मुकामी क़यादत की ये नाइली है। जब ये उम्मीदवार अपोजिशन में होते हैं तो इनका ज़मीर जाग जाता है, जैसे ही ये इक़्तिदार में आते हैं ज़मीर मर क्यों जाता है? आज मैं यही तो सोच बात कर रहा था कि इन्होंने कोई महंगाई के मुताबिक कोई बात नहीं की, लाए अमल नहीं बताया। दूसरी ये बात है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुझे शॉकिंग लगा कि ये जमात भी है कि माशाल्लाह मजहबी जमात है इंडिया में, एक जो बकवास की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउज़ बिल्लाह जितना भी खिलाफ बोली, उसके लिए हम मजम्मत हर मुक़्ता फ़िक्र ने की। मूंगवाल में हर जुमे को रोली निकलती रही है। वर्कर कन्वेंशन में इस पर मजम्मत की गई है? नहीं, अगर इसी में हो जाती तो फिर भी हम देख लेते कि यहाँ पे जो कुछ हुआ है, अगर यहाँ पे कोई करारदाद पास करा दी जाती तो फिर भी मुमकिन था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके तो इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया गया, वो किस बात पर था? वो इस बात पे कहा था हम यहाँ पे आए हैं, आप देख लो अबे। और इन्होंने ये कोशिश की, बाहर से लोग, वहाँ पे इम्पोर्टेड हुकूमत है पाकिस्तान में और यहाँ पे इम्पोर्टेड ये जो सेमिनार हो गया है, ये कन्वेंशन जो है ये हो गया है इम्पोर्टेड क्राउड। ये तो मैं पहले ही कह रहा हूँ, वो गाड़ियाँ बता रही हैं कि ये सारा इम्पोर्टेड क्राउड है, लोकल तो बात ही नहीं है। किसी भी सियासी जमात के उम्मीदवार की जीत और हार उसका आबाई हल्का और अवामी नुमाइंदगान की बात की जाती है, मगर यहाँ पर जो हमने मुकामी शख्सियात से बात भी की तो उनका ये भी कहना था कि जितना भी करोड़ था वो इम्पोर्ट किया गया था, कि आने वाले वक्तों में इलेक्शन यहाँ से लड़ा जाएगा या गुजरात से लड़ा जाएगा, जीत यहाँ की होगी या गुजरात की। ये बात जमात इस्लामी को सोचनी चाहिए। हर लम्हा हर खबर शान से